अगर आप भी मेरी तरह किताबों से प्यार करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें रीडर बुक्स क्लब क्लिप्स को। आजकल ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि बहुत सारे जो बहुत सक्सेसफुल हो गए बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं पहले तो, और वो जितने भी बड़े सीईओज हैं हर हफ्ते एक किताब को फिनिश कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत सही है ये सोचना कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़त्म करनी है? नहीं, ये तुम आपने जैसा जिस हिसाब से ये बोला ना क्वेश्चन, उस हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि ना कई बार लोग है ना सिर्फ ये रेस में फंस जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा लोगों को स्पीड रीडिंग कर रहे हो भाई, फटाफट बुक खत्म करना है। नहीं, क्यों? अगर आपको बुक्स भी ना एक जर्नी है। मतलब अगर फॉर इसका एग्जांपल मैं ऐसा देता हूँ कि अगर आपको कहीं घूमने जाना पसंद है, अगर आपको सिर्फ स्विट्जरलैंड ही जाना है, तो क्या आप चाहोगे जो स्विट्जरलैंड की आपकी जर्नी है वो फटाक से खत्म हो जाए? या फिर आप स्विट्जरलैंड बस एक दो बार दिन के लिए जाओ और वापस आओ। नहीं, अगर आप चाहोगे कि अच्छी जर्नी है, इट्स वर्थ वाइल, तो जितना हो सकता है लास्ट करे, लंबी चले। तो जब भी बुक हम रीड करते हैं, अगर कोई अच्छी बुक मिल गई है ना, गिव इट टाइम। आप ना उसमें घुसो, उसको अच्छे से उस जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश करो, एक एक बात को समझने की कोशिश करो, इफ़ यू आर लविंग इट। बट अगर नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बुक पे जा सकते हो, दूसरे कोई जर्नी पे जा सकते हो। तो ये एक चीज़ है मेरे हिसाब से। तो लेकिन आजकल इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। राइट, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, होना भी नहीं चाहिए। आजकल ये ना ये प्रॉब्लम है, कई बार लोगों को लगता है सिर्फ है ना ख़त्म करने के लिए बुक ख़त्म करो। वैसा नहीं है यार। बुक पढ़ने का रीज़न क्या था? वाई आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, कि सीख सकूँ। सीख के मैं अपना माइंडसेट अच्छा कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। अगर आपका माइंडसेट इंप्रूव हो रहा है तो अच्छी बात है, बट जस्ट बिकॉज रीड करने के लिए रीड मत करो। वो बोलते हैं ना, अगेन वही डेप्थ होना चाहिए, रीज़न क्लियर होना चाहिए आपका क्यों कर रहा है। ऐसा तो कभी बनाओ ही मत कि हर हफ्ते एक बुक खत्म करनी है, हर महीने एक बुक खत्म करनी है। एक अच्छी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स में आ जाते हैं कि हाँ, डेली आप बुक रीड करना स्टार्ट करो, उससे कोई एक लेसन पकड़ लो तो भी बहुत है, बट उस एक लेसन को अप्लाई करना स्टार्ट करो। प्रॉब्लम ये हो जाती है लोग है ना, वो नॉवेल्टी बायस में फंस जाता है कि सिर्फ रीड करके ना वो एक तरीके का ड्रग बना लेते हैं उसको, कि सिर्फ सीख रहे मज़े ले रहे, लेकिन कुछ कर रहे नहीं उससे रिलेटेड। ये बहुत बड़ी गलती है जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए किसी को भी। यहीं पर ना एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे कि बहुत सारी किताबों में जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स होती हैं, ये ना बहुत सारी किताबें ना एक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं देती कि आपको क्या एक्शन लेना है। जैसे बहुत सारी किताबों में मैंने जो देखा, कुछ किताबों में कि बाय द एंड ऑफ इट यू हैव वन एक्सरसाइज टू डू, यू हैव सर्टेन पॉइंट्स टू इम्प्लीमेंट इन लाइफ, कि जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट? वो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी एक्सरसाइज बिल्ड करना और उसके साथ एक एक्शन प्लान होना कि मेरे को क्या इम्प्लीमेंट करना लाइफ। राइट, ये ना कई सारी बुक्स में होता है, और मुझे इसका कोर फंडामेंटल इशू क्यों लगता है पता है? बुक्स है ना थोड़ी जनरलाइज बनाई जाती है। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ आपसे बात करो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को बताओगे, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्पेसिफिक आपको दे पाऊंगा। इसीलिए ना मेंटर्स अगेन मुझे लगता है बुक से बेटर है कई चीज़ में, स्पेसिफिक चीज़ों में। बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ माइंडसेट बनाने के लिए। बुक्स सब कुछ नहीं है। बुक है ना आपको सिर्फ माइंडसेट बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको फिर रिजल्ट्स के लिए ना मेंटर्स चाहिए, ताकि आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक सोल्यूशन पूछ सको। अभी अगर कोई बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, तो वो जनरलाइज आइडियाज़ बताएगा। वो ऐसे लोगों की भाई लाखों लोग सुने, उसमें से कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसीलिए ना वो जनरल, इसीलिए वो स्पेसिफिक नहीं दे सकते सोल्यूशन। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हर इंसान एक अलग लेवल पे है, अलग जिंदगी जी रहा है, अलग चीज़ है। वो हम बुक अगर स्पेसिफिकली बोले ना, आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये करो, तो हो सकता है एक ही इंसान को सही लगे, बाकी इंसान के लिए नहीं हो सकता है। कई जगह पे ये रीज़न मुझे लगता है, एक रीज़न ये होगा। दूसरा रीज़न होता है कई बार लोग सिर्फ बुक बेचने के लिए बनाते हैं, तो उनको चाहिए ही नहीं कि कुछ एक्शन, उनको चाहिए कि बुक बिके और उनका कुछ फ़ायदा हो। तो ये भी रीज़न हो सकता है, बट ग्रेटर अच्छे अगर पॉजिटिव माइंडसेट से मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो यूजुअली मुझे ऐसा लगता है। अमेजिंग, बहुत लॉजिकल आपने जवाब दिया। और आई थिंक ये बहुत सही भी है कि एक जब ऑथर कोई भी किताब लिख रहा है तो बहुत जनरल परसेप्शन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सोच के लिखता है, टारगेट कर रहा है। और हर किताब से हर किसी को सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलता है। तो वो अगर आप आप उसको स्पेसिफिक कर दोगे तो वो भी शायद डिट्रॉइट हो सकता है, वो चलेगी ही नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखो हम ज़्यादातर बेस्ट सेलिंग बुक के ऊपर ही बनाते हैं। बेस्ट सेलिंग बुक का मतलब है कि उसने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया है, और बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया मतलब उसने थोड़ा जनरलाइज ही बातें किया होगा। अगर मैं एक बुक लिखूँ जिसके अंदर सिर्फ एक पॉडकास्ट के बारे में बात करूँ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, तो वो सिर्फ शायद हम दोनों के लिए बहुत काम की होगी और हमें एक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं आया, क्योंकि मैक्सिमम लोग पॉडकास्ट कर ही नहीं रहा। तो मैं ज़्यादा बेच ही नहीं पाऊंगा बुक, तो किसी का भी फ़ायदा नहीं, ऑथर का भी इतना फ़ायदा नहीं होगा, पब्लिशिंग हाउस का भी इतना फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए पब्लिशिंग हाउस भी देखो ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि यार कुछ जनरल टाइप के कंटेंट ज़्यादा क्रिएट किया जाए।